मैंने कल कहा था एक टीवी के इंटरव्यू में, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं आज फिर दोहराऊंगा इस बात को। हालांकि कांग्रेस हमारे खिलाफ इस मामले में रिपोर्ट लिखाने जा रही, मैं स्वागत करूंगा, जब लिख जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की सबसे प्रिय बेटी इंदिरा गांधी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जेल से वो अपनी पत्नी को पत्र नहीं लिखते थे, इंदिरा को ले जाते थे, इंदिरा को पत्र लिखते थे और राजनीति के सारी गुण सिखा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू की भी कुछ इच्छाएं नहीं होंगी। अपने बेटों, अपनी बेटी की सहनाई, अपनी बेटी की शादी करना कौन बाप नहीं चाहता है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने बाप की इच्छाओं पर खरी उतरी। क्या ये कांग्रेस यही कल्चर देना चाहती है इस देश को कि हम पाले, माँ बाप बेटी को पाले और हाथ पीले करने की नौबत की जगह पर अपने प्रेम करे और चली जाए ठोकर मार करके, हम रोते रहे जिंदगी भर। ये कल्चर देना चाहती है कांग्रेस। और कांग्रेस में उसके बाद आपकी नज़र में इंदिरा गांधी ने क्या गलती की थी, किस तरह से उन्होंने नेहरू जी को तकलीफ पहुंचाई? अब इससे बड़ी एक बाप को तकलीफ क्या हो सकती है कि उसके मर्जी के विपरीत, मैं यहाँ पर जात पात की बात नहीं करूँगा, उसके मर्जी की विपरीत शादी कर ले लड़की। इससे बड़ी तकलीफ किसी माँ बाप को लड़की नहीं लड़का ही कर ले। क्या राजीव गांधी को तकलीफ नहीं हुई होगी? राजीव गांधी को तकलीफ नहीं होगी, उनके दोनों लड़कों ने, उनके घर में शहनाई ही नहीं बजी। इतने बड़े परिवार में राजीव गांधी की बेटी की भी शहनाई नहीं बजी उनके घर में जाकर के। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ मैं नगर पालिका चेयरमैन रहा हूँ, मेरी पत्नी इस समय, हमारी सरकार की योजना है कि सामूहिक विवाह में मतलब लोगों को प्रेरित करके लाया जाए, गरीबों को शादी कराई जाए। हम लोग दान दहेज भी उनको देते हैं, लेकिन मैं गरीबों को जब मनाने के लिए जाता हूँ, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाता हूँ, तो गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं कि भैया हम अपने दरवाजे पर बारात हमारे आ जाए, 5 आदमी आ जाए, अगर व्यवस्था कराना चाहते हो यहाँ कर दो, मैं सामूहिक विवाह में अपनी लड़की को नहीं ले जाऊँगा, मैं भीख मांग के शादी कर लूँगा। ये हमारे समाज की संस्कृत, हमारे ये भारत के वसूल हैं। हम अपने लड़के और लड़की को पालते हैं, पोसते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जैसी हमारी हैसियत है, जिस तरह से समझा जाता है। तो हम ये क्या चाहेंगे कि हमारा लड़का हमारी आंखों के सामने हमारी मर्जी के बगैर, हो सकता है तुम्हारी मर्जी हो गई हो, लड़के लड़की की मर्जी हो गई हो, हमारी सहमत के बगैर ला के बैठाल दे आके घर में। क्या ये लड़की अगर जाती, जो लड़की मर गई है, ये लड़की जिस परिवार के लड़के से प्यार कर रही थी, आप बताइए, आप कल्पना करके, पूरे मैं देश से पूछना चाहता हूँ, ये लड़की क्या उस घर में जाती तो ये बहू के रूप में स्वीकार कर ली जाती? मैं समझता हूँ कतई नहीं स्वीकार होती, कतई नहीं स्वीकार होती। अंतोगता होता, लड़का और लड़की निकाल दिए जाते, लड़का निकाल दिया जाता, और इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, जाके कहीं मजदूरी करता जा करके, और उसके बाद इनका परिवार कितना बढ़िया चलता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ज़्यादातर प्रेम विवाह असफल हो रहे हैं, ज़्यादातर प्रेम विवाह असफल हो रहे हैं, और अरेंज मैरिज ही सक्सेस हो रही है। मैं अपने बच्चे और बच्चियों को, मैं अपने अनुभव के आधार पर, अधिवक्ता भी हूँ, फैमिली कोर्ट भी देखा है, तमाम फैसले मैं स्वयं बैठ के करता हूँ। मेरे बच्चों, अपने माँ बाप तुम्हारे बहुत प्यार से तुमको पालते हैं, उनके बड़े अरमान होते हैं। हो सकता है गरीब हों, हो सकता है तुम्हारी हैसियत से शादी, लेकिन जो घर द्वार देखेंगे, जो लड़का देखेंगे, जो परिवार देखेंगे, उसमें निश्चित तौर पर बच्चों तुम सुखी रहोगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ, ये अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ी को देना चाहता हूँ। ये कदम मत उठाओ। और ये जो कांग्रेस कह रही है, इस कांग्रेस के कल्चर ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। इंदिरा नेहरू का खानदान आज ब्राह्मण होने के लिए जनेऊ दिखाता हुआ घूम रहा है। अगर इन बच्चों ने, उनके जवाहरलाल की पुत्री ने, उनके पुत्र ने, उनके पुत्र के पुत्र ने, अगर इन लोगों ने ये गलतियां ना की होती तो संभवतः इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा और सबसे विशुद्ध ब्राह्मण परिवार होता। ये विडंबना है इस बात की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने, तो आप कहना चाहते हैं कि अब इंदिरा गांधी का परिवार, नेहरू का परिवार, ये लोग अब ब्राह्मण नहीं रहे, इन्हें क्या मानते हैं आप? मिक्सचर का, अब आप बताइए, चीनी और पानी मिला दीजिए, उसमें दूध डाल दीजिए, उसमें खटाई डाल दीजिए, और उसके बताइए अब आप इसको क्या मानते हो? अब मैं इसका क्या जवाब दे दूंगा, मैं क्या मानूंगा? ये तो पूरा देश बतावे कि इनको क्या मानता है, और जो मानता है वो जान ही रहे हो।
इनको जो कुछ मानता है ये जगह जगह जनेऊ क्यों दिखाते हैं जाकर के? क्या जरूरत है? मैं तो आज तक मैं कायस्थ हूँ, मैं तो नहीं चिल्लाता घूमता हूँ मैं कायस्थ हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे कायस्थ परिवार में जिस लड़की को देखा उसे शादी कर ली। हमने तो अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देखा था कैसा है, और 67 साल की उम्र हो गई, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारी पोतियां हैं, हमारा जीवन निभ रहा है नहीं निभ रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये एक निजी हमला है, कांग्रेस पर आप एक निजी हमला कर रहे हैं, या फिर आप इसको देश से जोड़कर देखते हैं और हाथरस कांड से भी आप इसको जोड़कर इसकी व्याख्या कर रहे हैं? आप मानते हैं कि कांग्रेस की वजह से संस्कृति बिगड़ रही है, परिवार टूट रहे हैं, और जो लड़के लड़कियों के संबंधों को लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं? दीपक जी, आप ये बताइए, हमारी पार्टी को दलित विरोधी बताना, हमारी सरकार को दलित विरोधी बताना, हमें महिला विरोधी बताना, हमें ये बताना कि गरीब घास काट करके नहीं लाएंगी तो खाएंगी क्या? मैं एक बड़ा फार्मर भी हूँ, हमारे फार्म से कम कुछ नहीं 10 परिवारों का जीवन चलता है, और काम करने के लिए अधिकांश औरतें ही आती हैं। हम इस बात से परिचित नहीं हैं। और मैंने इस जैसी कहा था, इस जैसी शब्द प्रयोग किया था। हम ऐसी लड़कियों को प्रोत्साहन न तब दिए थे न अब दे रहे हैं। कहा जाता है कि आपने जो बात कही उससे बेटियों का अपमान हुआ, महिलाओं का अपमान हुआ, तो महिलाओं और बेटियों को आप क्या सफाई पेश करेंगे, क्या कहेंगे? वाकई में आप महिला विरोधी हैं, बेटी विरोधी हैं, या फिर कुछ और? आपका आशय क्या है? देखिए, मेरे सब वीडियो देख लीजिए, मैंने सामान्य महिला की बात ही नहीं की, सामान्य बेटियों की बात ही नहीं की, उस जैसी की बात की। अगर उस जैसी हाथरस जैसी लड़की, बताइए, माँ बाप की बात नहीं मान रही हो, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप माँ बाप की बात नहीं, माँ बाप तुम्हारे मना कर रहे हैं, भाई मना कर रहे हैं लड़के से दोस्ती ना करो, और तुम नहीं मान रही हो, किए जा रही हो दोस्ती, तो क्या उसको उनके माँ बाप से पूछिए जा करके। ये बात जो मुझसे पूछ रहे हो, उनके माँ बाप, खैर अपनों से सभी हारते हैं, और फिर बेटा बेटियों से तो उनके भी माँ बाप हार ही गए हैं। अब बेटी चाहे जैसी रही हो, उसको तो बुरा कह नहीं सकते हैं, कोई माँ बाप नहीं कहेगा, मैं भी नहीं कह सकता हूँ, इतना साहस नहीं, फिर मृत बेटी है तो क्यों कह देंगे। लेकिन क्या उनका कलेजा, उनका दिल कह रहा होगा कि अगर बेटी आज मेरी बात मान गई होती, अगर उस लड़के से, मान लिया उसी ने मार दिया, तो क्या अगर उस लड़के से मेरे कहने से संबंध खत्म कर लिए होते तो आज इस हमारी बेटी का ये हश्र नहीं होता। क्या इससे इनकार किया जा सकता है? इसमें कौन सी महिलाओं का अपमान हो गया देश भर की? कौन सा अपमान मैंने सारी बेटियों का कर दिया?